हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड कक्षा 8 का फोर्थ चैप्टर। क्या है फोर्थ चैप्टर? राष्ट्रीय एकीकरण। उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनके उत्तर देखेंगे, लघु उत्तरीय था जो अति लघु उत्तरीय हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर, जिससे जो ही वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन आ जाए कोई भी वीडियो आ चुका है। ठीक, तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो भी आपके 8th क्लास के दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, उनके पास शेयर कीजिए कि पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा देखिए तथा अपना नोट्स कंप्लीट कीजिए। अपनी फेयर की एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए तथा इसको रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका अभ्यास का देखिए, क्या है अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है। ठीक, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, का, खा, गा, घा। ठीक, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीयता की भावना। कौन सी भावना होती है? राष्ट्रीयता की भावना होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, मतलब कितनी भारतीय भाषाएं संविधान के जो अनुसूची में है शामिल हैं। ठीक, मान्यता किनको मिली है संविधान के अंतर्गत। तो आपकी कितनी भाषाएं? आपकी कुल 22 भाषाएं हैं। आपका ग नंबर ऑप्शन सही होगा, 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके 2 ही जो थे, ये बहुविकल्पित प्रश्न 2 ही थे। अब आपके रिक्त स्थान है। ठीक, इस पार्ट में तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए तथा नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स में आप उतारिए और उसको रिवीजन कीजिए। ठीक, वीडियो को रोक कर उतारिए और फिर आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं रिक्त स्थान। तो बच्चों फर्स्ट है आपका, जो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है रिक्त स्थान का। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मतलब भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में पूछ रहा है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान में जब संविधान बनाया गया था तो 7 मौलिक अधिकार थे, तथा वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसको संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। ये देखिए बच्चों, ये हैं आपके 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपका क्या होगा? 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं देख लेते हैं चलिए हम लोग। फर्स्ट है आपका समानता का अधिकार। ठीक, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और लास्ट छठवां है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। और ये भी याद कर लीजिए कि सबसे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अधिकार से हटा दिया गया है संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड रिक्त स्थान है, अशोक चिन्ह हमारा प्रतीक चिन्ह है। कैसा प्रतीक चिन्ह है हमारा, वो पूछ रहा है अशोक चिन्ह। तो अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। क्या भरेंगे आप? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है, ये देखिए, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, डॉट डॉट पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? तो प्राचीन काल में आपकी वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म पर, किस पर? कर्म पर आधारित थी। मतलब जो समुदाय जैसा काम करता था उसके अनुसार उनको वर्ण व्यवस्थित किया जाए, उस वर्ण में उनको बांटा गया था। ठीक है, समझाने के लिए हम आपको बताएं, जैसे चर्मकार लोग थे, चमड़े का काम करते थे। ठीक, और भी ऐसे ही बांटा गया था। तो फोर्थ नंबर है आपका, देखिए, भारत का विभाजन सन में हुआ था। भारत का विभाजन किस सन में हुआ था?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भारत का विभाजन 1947। लगभग जून 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, जिससे एक नया राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ठीक, ये भी याद रखिए। इसमें आपके केवल 1947 आंसर होगा, लेकिन याद रखिए कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 1947 जून 1947। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर लिखिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है आपका राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना एकता की भावना से है। ठीक, किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना एकता की भावना से है। ठीक, तो आप लोग इसको वीडियो को रोक के अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। तो आपके सेकंड प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का आपका आंसर या उत्तर होगा, लिखिए पंथ निरपेक्षता से आशय है कि भारत में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान में ये लिखा गया है। ठीक, तो आपके सेकंड का ये आंसर है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है विविधता में एकता, यानी विभिन्नता में एकता, भिन्नता में एकता जिसको बोलते हैं हम लोग, विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ क्या है, जो हम बोलते हैं कि भारत देश में विभिन्नता में भी एकता है। ठीक, तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थर्ड नंबर का आंसर लिखिए, हो जाएगा आंसर आपका। उत्तर क्या है, भारत में अनेक भाषा भाषी तथा अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन तथा उपासना पद्धतियों में अंतर है। इसके बावजूद राष्ट्रीय हितों के मामलों में सभी भारतवासी एक हैं। मतलब जो राष्ट्र के हित में कार्य होता है उसके लिए एकजुट हैं, कोई किसी का विरोध नहीं करता। ठीक, इसी को विविधता में एकता कहा जाता है। ठीक, तो आपका थर्ड का आंसर आपके सामने है। अब इसको वीडियो को रोक के अच्छे से लिख लीजिए तथा उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक, तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको आपको PDF के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, आपके पास पहुंचाया जाता है PDF या फ़ोटो के रूप में। तो आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर देंगे, उसमें आप ऐड हो जाइए, उसी में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके पास इसको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।